शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना डालेगा। और सरकार चाहती है, सरकार ये चाहती है कि अगर लोग शिक्षित हो गए तो हमारी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपीएससी को रद्द करो, रद्द करो। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी विवाद अब जोर पकड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के पास स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर बैठ चुके हैं और कई सवालों के जवाब मांग रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर स्टूडेंट ने अपनी कई मांगे रखी, जिनमें से कुछ अहम मांगे हैं कि पहले तो पूरी सिस्टम को अच्छे से रिफॉर्म किया जाए, उन्हें सफलिंग नहीं चाहिए, उन्हें पूरा ही प्रोसेस रिफॉर्म करना है। और दूसरा सबसे अहम मांग है कि इस पूरे जांच में सीबीआई की एंट्री हो, क्योंकि उन्हें सीआईडी मांग पर भरोसा नहीं है। चलिए आपको सुनाते हैं कि स्टूडेंट ने आखिरकार कहा क्या। जैसा कि विदित है, हम लोग यहाँ पे पिछले 25 तारीख से अनशन में बैठे हुए हैं जेएसएससी जेपीएससी भी भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, और आज जयपाल सिंह स्टेडियम में दूसरा दिन है। हम सभी छात्रों के दर्द को, रूह की कांगना को दिखाने के लिए बहुत बहुत आभार। हम बात करेंगे कि हमारी 4 मांगे जो मीडिया में फ्लैश हो रही थी, ये सब का क्या मांगा अभी तक क्लियर नहीं है। पहली मांग ये है, जोर से बोलिए। पहली मांग ये है जो 14वीं जेपीएससी की परीक्षा हुई है, बैकलॉग 23-25 की परीक्षा हुई है, और जो एपीपी की परीक्षा हुई है, सारे परीक्षा को रद्द किया जाए। और टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा, चाहे वो एसीएफ की एग्ज़ाम हो, चाहे एफआरओ की एग्ज़ाम हो, चाहे एफएसओ की एग्ज़ाम हो, चाहे एपीपी की एग्ज़ाम हो, चाहे सिविल जज की एग्ज़ाम हो, ये सभी एग्ज़ाम को रद्द किया जाए। साथ ही साथ इसका सीबीआई जाँच किया जाए। चूँकि विभिन्न सूत्रों से पता चला, जैसे न्यूज़पेपर हो गया या सोशल मीडिया से पता चला कि पैसे की लेन देन हुई है, अतः इसमें हम लोग ईडी की जांच की मांग करते हैं। और ये सभी जो सीबीआई जांच होगा, ऐसा नहीं सालों साल चलता रहे। सरकार से हम लोग आग्रह करते हैं, यहाँ पे एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण कीजिए, जो यह हम छात्रों को सुनिश्चित करे कि 90 दिनों में हमारे बातों को न्याय दिया जाएगा। हमारी जो दूसरी मांग है, हमारी मुख्य मांगों में से जो दूसरी मांग है, ये है कि अभय तिवारी टीडीपीएल कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर थे। हम मांग करते हैं कि जेएसएससी सीजीएल तथा अन्य जेपीएससी तथा जेएसएससी के अलग अलग परीक्षाओं में अभय तिवारी की संलिप्तता पाई गई है, उन तमाम परीक्षाओं को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए उसमें ईडी और सीबीआई का मांग करते हैं। और ये ईडी और सीबीआई जो है सो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से होना चाहिए, यानी कि 90 दिनों के अंदर जो है सो इसकी पूरी जांच प्रक्रिया का हम सरकार से मांग करते हैं। ये हमारी दूसरी मांग है। हम तीसरी मांग के लिए हम अपने साथी पीयूष जी को कहेंगे कि वो तीसरी मांग के लिए। जो हमारी तीसरी मांग है वो हमारा ब्लूप्रिंट है, जो हम लोगों ने सरकार को हम सौंप रहे हैं कि कैसे पारदर्शिता के साथ एग्जाम लिया जाए, कंप्लीट रिफॉर्म इन जेपीएससी एंड जेएसएससी। उसको लेकर के हमारा जो ब्लूप्रिंट है वह हम सरकार को देना चाह रहे हैं। पहला, जेपीएससी और जेएसएससी में टॉप टू बॉटम के सभी पदाधिकारियों व कर्मचारियों को हस्तांतरित करते हुए बेदाग छवि के पदाधिकारी एवं अधिकारी को पदस्थापित किया जाए और वह व्यक्ति गैर राजनीतिक छवि का होना चाहिए। दूसरा, सभी परीक्षाओं में होने वाली अलग अलग स्टेज की परीक्षा अलग अलग एजेंसी के द्वारा किया जाए और इनका चयन जेएम पोर्टल माध्यम के द्वारा किया जाए। तीसरा, वैसी परीक्षा जिसमें शारीरिक दौड़ 1600 मीटर है, उसकी समय सीमा पुरुष के लिए 6 मिनट से बढ़ा करके 7 मिनट किया जाए। चौथा, आयोग द्वारा रद्द की गई सभी परीक्षाएं, चाहे वो सचिवालय आशु लिपिक हो, एलडीसी हो, तथा आगामी जितनी परीक्षाएं हैं जैसे झारखंड पुलिस कांस्टेबल, झारखंड एसआई, फॉरेस्ट गार्ड, बीईओ इत्यादि का कैलेंडर जारी किया जाए और ससमय की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जाए। कैलेंडर का अनुपालन नहीं होने पर संबंधित पदाधिकारी पर जवाबदेही तय किया जाए। नेक्स्ट है 14वीं जेपीएससी की अधियाचना को वापस लेते हुए 14वीं एवं 15वीं जेपीएससी का विज्ञापन अति शीघ्र प्रकाशित किया जाए तथा जिसमें अधिकतम आयु की मैक्सिमम जो गणना है वह 1/8/2018 किया जाए। नेक्स्ट, कोई भी अभ्यर्थी OMR से ब्लैंक न छोड़ें, इसके लिए ऑप्शन ई सम्मिलित किया जाए, जो कि नॉट अटेम्प्टेड का ऑप्शन होगा और सभी प्रश्नों के OMR को छात्रों के द्वारा बबल करना अनिवार्य किया जाए। नेक्स्ट है
जेपीएससी मेंस की उत्तर पुस्तिका मैनुअली जांच की जाए तथा जांच की हुई कॉपी को कैंडिडेट के OTR ID में डिजिटली अपलोड किया जाए। आयोग के द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं का परिणाम जारी करने के समय ही कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स जारी किया जाए और स्टूडेंट को स्कोर कार्ड भी दिया जाए जो कि उसके OTR ID पर 7 दिनों के अंदर उपलब्ध किया जाएगा। नेक्स्ट है जेपीएससी तथा जेएसएससी के नियमावली से लेकर विज्ञापन में किसी भी प्रकार की दुविधा अगर छात्र को होती है तो आयोग से संबंधित पदाधिकारी 1 दिन के बाद प्रेस वार्ता करते हुए दुविधा का समाधान करें। और एक और मांग है कि जेपीएससी एवं जेएसएससी की सभी परीक्षाओं में अधिकतम उम्र गणना अनारक्षित वर्ग का 42 वर्ग तथा तदनुसार अन्य वर्ग के लिए भी उम्र सीमा में छूट दी जाए। ये हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। अगर ये 3 प्रमुख मांगे हमारी नहीं पूरी की जाती है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना होगा। ये हमारी चौथी और आखिरी मांग है। अगर हमारी मांगे पूरी की जाती है तो हम आज ही अनशन से उठ जाएंगे और अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की जाती है तो चूंकि कार्मिक विभाग के प्रधान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है उनको इस्तीफा देना होगा। हमारी मांगे माने या फिर इस्तीफा दे। ये हमारी प्रमुख 3 मांगे हैं। हमारा आग्रह है कि हमारी 3 मांगों को आप लोग सरकार तक पहुंचाने का कष्ट करें क्योंकि सरकार की नज़र में हम छात्र कीड़े मकोड़े हैं। हमसे किसी प्रकार का कोई संवाद करने का प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तब तक आप लोगों का प्रोटेस्ट हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहीं बैठे हुए हैं, पानी पी के बैठे हुए हैं, हिलने वाले नहीं हैं। सरकार से आग्रह है कि अगर मारना है हम लोगों को तो गोली मारें। पैसे नहीं है इलाज का, अस्पताल जाने का हम लोगों के पास नहीं है क्षमता। गोली मार के हम लोगों को हटा दें या हमारी मांगे पूरी करें। कर रहा है बिल्कुल संवैधानिक मांग है हमारा। आगे की आंदोलन की रूपरेखा हम आप लोगों को समय समय पर बताते रहेंगे। कल शाम में हमारा एक कैंडल मार्च है जो कि यहाँ से लेकर के अल्बर्ट एक्का चौक तक जाएगा। देखना ये रहेगा कि ये पूरा मुद्दा किधर मोड़ लेता है। आप तक आगे की कहानियां ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।